बीपीएससी बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाली है 6 to 8 के टीचर की वैकेंसी। और बहुत सारे बच्चों का इसमें कंफ्यूजन रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा 6th and 8th के लिए। बहुतों को अभी क्लियर ये भी नहीं है कि 11th and 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। टीआरई जो पहले टीआरई 1 to 3 हुए हैं उसमें क्या था। बहुत जो नए छात्र हैं उनको ये कंफ्यूजन्स है। कुछ बहुत सारे छात्र हमको मुझे भी कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। तो पहले तो हम समझ लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 11th-12th का क्या था। तो 11th and 12th का क्राइटेरिया जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या था कि जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस, अगर कोई बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से तो वो अप्लाई कर सकता है। उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीटेक कंप्यूटर साइंस अप्लाई करेगा। और अगर कोई एमसीए किया हुआ है तो वो भी अप्लाई करेगा एमसीए। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमसीए इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीटेक अगर किसी अदर ब्रांच से है तो उसको पीजीडीसीए होना चाहिए साथ में। अदर ब्रांच वालों के लिए पीजीडीसीए मस्ट है। तो बीटेक कोई भी बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमसीए सिंपल अप्लाई करेगा, बीटेक अदर विथ पीजीडीसीए। एमएससी अगर कोई किया हुआ है तो एमएससी वालों के लिए एमएससी आईटी होना चाहिए। एमएससी आईटी है तो वो अप्लाई करेंगे। रह गया बीएससी बीसीए और पीजीडीसीए। तो ये अगर कोई बीएससी किया है, बीसीए किया है या पीजीडीसीए किया है तो इसके साथ उन लोगों को पीजी सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में हो लेकिन पीजी होना चाहिए। और एक और है कि डोएक का सी लेवल अगर किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 11th और 12th का यही बेसिक क्राइटेरिया था। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा अब कि क्या करना है। बीएससी हम हैं, बीसीए है बहुत तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बीसीए है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीजी किया हुआ होगा तभी कर सकते हैं 11th-12th के लिए। अब ऐसा है कि अगर 6th और 8th का बात किया जाए तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो तो रहेगा ही। जैसे बीटेक सीएस है या बीटेक विथ पीजीडीसी है तो वो सब तो चलेगा ही, एमसीए एमएससी वो सब भरेंगे ही। अब यहाँ पे आता है बाद में, जैसे बीएससी बीसीए किए हुए हैं या पीजीडीसीए किए हुए, तो ये यहाँ पे जो था पहले कि पीजी होना चाहिए तो ये हटा दिया जाएगा। मे भी उम्मीद है, अभी तक ऐसे इसका नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ 99% उम्मीद यही है, क्योंकि 6 to 8 के लिए बीएससी बीसीए और पीजीडीसी इसको कुछ भी और एक्स्ट्रा डिग्री नहीं चाहिए होगा। तो जो भी बीसीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या पीजीडीसी किए हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, तैयारी में लग जाए और उम्मीद रखें कि उनका भी एलिजिबिलिटी माना जाएगा। क्योंकि 6th और 8th के लिए वो सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए के हिसाब से बीसीए वेल एनफ टू टीच इन क्लास 6 and 8। क्योंकि एमसीए को पढ़ाने के लिए या बीटेक को पढ़ाने के लिए हम क्या मांगते हैं, एमटेक डिग्री। तो अगर बीटेक को एमटेक पढ़ा सकता है तो फिर 6th और 8th को भी बीसीए और बीएससी भी पढ़ा सकता है, आराम से पढ़ाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये तो होना चाहिए और इस पे चर्चा चल रही है शिक्षा विभाग में और उम्मीद है कि ये होगा यही। अभी नोटिफाई हुआ नहीं है, नोटिफाई बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत जल्द वैकेंसी भी आ जाएगी। तो बीसीए वाले एश्योर्ड रहें और वो अगर चाहते हैं तैयारी करना, बीएससी वाले या बीसीए वाले, तो अपनी तैयारी में लग जाए। वो अब इंतजार नहीं करें कि क्या होगा, कुछ नहीं, ये होगा और वो अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी कब आएगी इसमें भी कंफ्यूजन चल रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आएगी और उम्मीद रखें कि वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। हो सकता है वैकेंसी जनवरी में ही आ जाए, स्टेट का एग्जाम भी जनवरी में हो जाए, बीटेट का एग्जाम भी जनवरी में हो जाए, या जनवरी एंड तक हो या फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाए। तो फरवरी एंड होते होते ये सारा क्लियर हो जाएगा और उम्मीद रखिए कि अप्रैल मई तक ये सब कुछ कंक्लूड हो चुका होगा। क्योंकि शिक्षा विभाग कंप्लीटली एश्योर्ड कर रहा है कि वो सब कंडक्ट कर लेगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं और किसी भी चीज का इंतजार ना करें कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है।
वैकेंसी आएगी और तुरंत एग्जाम भी हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें और तैयारी में लगे रहें।